Hello everyone, welcome to Abipedia. I hope you all are doing great. My name is Akshay Soni, Reasoning Mentor at Abipedia. And today in this session that is for SSC CGL 2024, ठीक है। तो इसके लिए जो रीजनिंग के जो टॉपिक्स हैं उनको हम फिर से कवर करेंगे, ठीक है। तो इसमें आज मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट और साथ ही साथ हम इसके कुछ MCQs को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आपने हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्रॉम आर लिंक, जो कि आपको बायो में मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपसे बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहता हूँ। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, रैंकिंग होती क्या है। रैंकिंग आपको देखने को मिलेगी कहीं पे, अगर कंपनी है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो है रैंक्स मिलते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आपको रैंकिंग देखने को मिलती है कि कोई क्लास है, क्लास में कोई टेस्ट हुआ, टेस्ट में आपके जो रैंक्स आते हैं, ठीक है, पोजीशंस आती हैं, वो रैंकिंग आती है, ठीक है। और उसी तरह से अगर हम इंडेक्स की बात करें, ठीक है, इंडिसेस होते हैं, इंडेक्स होते हैं, अलग अलग कंट्रीज जो है जो अपना उसमें, जैसे कि हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें, ठीक है, या हम जो है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करें, तो ये कुछ इंडेक्स हैं। या जैसे हम पासपोर्ट इंडेक्स की बात करें तो इसमें पोजीशंस आती हैं, कंट्री की ऊपर से भी पोजीशंस होती है, नीचे से भी पोजीशंस होती है। तो उसी तरह से आपको यहाँ पे रैंकिंग देखने को मिलेगी। देखिए कॉलम होता है, कॉलम में रैंकिंग आती है इस तरह से, कुछ जो है पोजीशंस हैं, ठीक है। ये जो कॉलम का ये ऊपर वाला हिस्सा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, टॉप। ये कॉलम का नीचे वाला हिस्सा है, इसको हम बोलेंगे बॉटम, ठीक है। सिमिलरली अगर इसी कॉलम को मैं इस तरह से यहां पे फिट कर दूं, ठीक है, तो ये एक रो की तरह काम करेगा, ठीक है। रो बोल लो या क्यू बोल लो, ठीक है। तो इसमें क्योंकि रो है, रो में क्या होता है, एक होता है इसमें स्टार्ट, ठीक है, और स्टार्ट के साथ में इसमें होता है एंड, ठीक है। और इसी इसी पोजीशन को क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे हम फर्स्ट। या हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ है तो लेफ्ट एंड, हमारे राइट हैंड की तरफ है तो राइट है, ठीक है। साथ ही साथ देखिए, अब क्योंकि स्टार्ट और एंड है तो उसको फर्स्ट भी कहा जाएगा और इसको लास्ट भी कहा जाएगा, ठीक है। और फ्रंट, इसको फ्रंट भी कहा जाएगा और इसको बैक या बिहाइंड, दोनों में से कोई भी एक वर्ड इसमें यूज हो सकता है, ठीक है। और साथ ही साथ आपने ध्यान रखना है इसको, हाँ, इसमें जितने भी टर्म्स हैं ये आपके क्या करेंगे, लेफ्ट की तरफ के जो रैंक्स हैं उनको शो करेंगे, ये सभी टर्म्स राइट के तरफ के रैंक को शो करेंगे। मान लीजिए अगर हम यहाँ पे एक पर्सन को ले लेते हैं, ठीक है, या इस पोजीशन में कहीं पे यहाँ पे ले लो एक पर्सन को, इसमें हम P को कंसिडर कर लेते हैं, यहाँ पे हम X को कंसिडर कर लेते हैं। P की जो पोजीशन है वो ऊपर से कितनी है, ऊपर से जो पोजीशन है इसकी है 1 2 3 4, ठीक है। तो ये आ गया टॉप से फोर्थ नंबर पे, ठीक है। सिमिलरली बॉटम से अगर इसकी पोजीशन को देखेंगे तो कौन से नंबर पे, ये बॉटम से भी फोर्थ नंबर पे, ठीक है। और साथ ही साथ एक और चीज आपने ध्यान रखना है कि ये टी से जो है ऊपर से फोर्थ नंबर पे, तो उसके पहले कितने हैं, इसके अबब कितने हैं, इसके अबब हैं 3%। इसी तरह से इसके नीचे कितने, इसके बिलो कितने हैं, बिलो हैं इसमें 3%, ठीक है। अबव 3 बिलो 3। इसी तरह से आप देखिए यहां पे अगर हम ध्यान दें, x के पहले कितने हैं, बिफोर, ठीक है। इस तरफ के जो होंगे ये बिफोर, और इसका इस तरफ के होंगे ये आएंगे आफ्टर। सिमिलरली इनको हम क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे टू द लेफ्ट, इनको बोलेंगे टू द राइट। और साथ ही साथ देखिए, क्योंकि अभी हमने चीजों को समझ लिया है, ठीक है, ये जो है ये कॉलम ही क्योंकि रो की फॉर्म में बना है, ठीक है, तो इसमें जो अबब होगा, अबब को हम बिफोर बोलेंगे या टू द लेफ्ट बोलेंगे, ठीक है। और आफ्टर को क्या बोलेंगे, टू द राइट, ठीक है। टॉप और बॉटम भी यहीं पे आ जाएगा, जो कि टॉप बनेगा लेफ्ट में, लेफ्ट को शो करेगा, और बॉटम करेगा राइट को शो, ठीक है। बस आपने इसका ध्यान रखना है कि रैंकिंग आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर आपको क्वेश्चन बनेगा तो क्वेश्चन बनेगा एक क्लास में कुछ पर्सन है, कुछ बॉयज गर्ल्स हैं,
उनकी क्लास है, या बॉयज़ बॉयज़ की ही क्लास है, गर्ल्स गर्ल्स की ही क्लास है, या हो सकता है उसमें आपको रो बोला जाए, इसमें बोला जाए आपको क्यू बोला जाए, ठीक है, इस तरह से, या कॉलम, इस तरह से उसमें कहा जाएगा, ठीक है। तो ये था। अब देखिए इसमें सबसे पहली बात आती है कि जो ये x है, x की पोजीशन जो लेफ्ट से है, लेफ्ट से कौन से नंबर पे है, 5वें नंबर पे, तो लेफ्ट से है 5th नंबर पे, और राइट से देखेंगे तो कौन से नंबर पे है, ये राइट से 6 नंबर पे है, ठीक है। अगर हम इसमें काउंट करते हैं तो कितने बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बनते हैं, ठीक है। बट अगर मैं इन दोनों रैंक्स को ऐड कर दूं तो कितने बनते हैं, 11। इसका मीनिंग क्या है कि हमने एक पर्सन को 2 बार काउंट कर लिया, तो हमारे पास एक पर्सन एक्स्ट्रा आया, ठीक है। बट क्या करना है, अगर आपको किसी भी एक पर्सन का दोनों तरफ से रैंक दिया तो क्या करना है, आपने उसका लेफ्ट रैंक और राइट रैंक को ऐड करना है और उसमें से एक कम कर लो, तो क्या आ जाएगा, वो टोटल बता देगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मान लीजिए एक ही तरफ का रैंक दिया हो, जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन ले लेते हैं, इसमें टोटल है 10, ठीक है, टोटल गिवन है 10, और एक पर्सन है x जिसका लेफ्ट से रैंक कितना बन रहा है, लेफ्ट से रैंक बन रहा है इसका 5th, तो राइट से रैंक कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, देखिए टोटल में अगर मैं इसी चीज को रीअरेंज करूं तो क्या आएगा, ये -1 जो है इस तरफ आ जाएगा, तो टोटल में +1 बन जाएगा, और किसी एक रैंक को कम कर लो तो क्या आ जाएगा, इसको आपने याद रखना है, टोटल +1 माइनस वन साइड रैंक, और किसके इक्वल आएगा, ये आएगा अदर साइड रैंक, ठीक है। टोटल +1 माइनस वन साइड रैंक इक्वल टू अदर साइड रैंक। जैसे एग्जाम्पल के लिए यही हम कर लेते हैं, टोटल +1 कितना बना, ये बना 10 + 1 दैट इज इक्वल टू 11, 11 माइनस वन साइड रैंक दैट इज 5, और क्या आएगा, इसको जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 6 जो कि इसका रैंक बन रहा है फ्रॉम द राइट साइड, ठीक है। और यही चीज अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, देखिए इसमें कितने टोटल कितने थे, टोटल इसमें जो है 7 है, ठीक है। 4 और 4 को ऐड करते हैं तो एक एक्स्ट्रा बनता है, दोनों तरफ के रैंक को ऐड किया तो एक एक्स्ट्रा बना, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक कम भी करना पड़ेगा तो टोटल बन जाएगा, या एक तरफ का रैंक गिवन है तो आप जो है टोटल में +1 कर दो, ठीक है, और एक तरफ का रैंक माइनस कर दो। आपने ऐसा नहीं कि इनको फॉर्मूलाज को याद रखना, आपने बेसिक कॉन्सेप्ट को याद रखना है कि किया क्या गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे बस सिंपली हमें क्या करना है, अगर देखिए इसी को हम एग्जांपल लें, ये रो को एग्जांपल लें, इसमें टोटल 10 पर्सन है, ये पर्सन जो है एक x आ गया, इसके पहले हैं 4, ठीक है, इसके पहले 4 हैं, और इसके बाद में कितने हैं, 5। अब आप अगर सेपरेट सेपरेट भी काउंट करेंगे, जैसे 4 + 1 + 5, तो टोटल कितने बनते हैं, तब भी हमारे पास 10 बनते हैं। तो आप इस मेथड को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको बेसिक चीज मैंने बता दी है, अब हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला गया कि इफ मनीष फाइंड्स दैट ही इज 15th फ्रॉम द राइट एंड, ठीक है, राइट एंड से 15th है, और 9th फ्रॉम द लेफ्ट इन अ रो ऑफ बॉयज, इन अ रो ऑफ बॉयज मतलब टोटल बॉयज हैं उसमें, ठीक है। तो इस तरह से है, मनीष जो है, मनीष की पोजीशन लेफ्ट से कितनी है, लेफ्ट से है 15th, और राइट से कितनी है, राइट से है 9th। हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है इसमें कि टोटल बॉय जो अभी प्रेजेंटली रो में है वो कितने हैं। तो क्या करेंगे, 15 + 9 इन दोनों को ऐड करेंगे और एक कम कर देना है, ठीक है। तो कितना आएगा, ये बन जाएगा आपका टोटल 23 जो होंगे इस रो में अभी प्रेजेंटली बॉयज हैं, ठीक है। बट अब देखिए, हाउ मेनी बॉयज शुड बी एडेड टू द क्यू सो दैट देयर बिकम 50 बॉयज इन द लाइन, ठीक है। हमें 50 बॉयज बनाने हैं, 50 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 23 में क्या करना पड़ेगा, 27 ऐड करना पड़ेगा, तो हमारे पास क्या बनेंगे, 50। तो इसका आंसर क्या आएगा, अभी ये क्वेश्चन नहीं पूछा उन्होंने कि टोटल कितने, इन्होंने पूछा है कि कितने जो है 50 बनाने के लिए कितने रिक्वायर्ड है, तो कितना आएगा इसमें आंसर, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे कि इन अ क्लास ऑफ 48 स्टूडेंट्स अनीताज रैंक, अनीताज पोजीशन इज 12th अकॉर्डिंग टू इंटेलिजेंसी। इंटेलिजेंसी के अकॉर्डिंग कितना है, 12th नंबर पे है। इंटेलिजेंसी का मतलब है, जैसे अगर मान लो क्लास में रैंडम हम बोल देते हैं कि 3rd रैंकर है, ठीक है, कोई लड़का 3rd रैंकर है या लड़की 3rd रैंकर, तो उसका मैंने कहा टॉप से पोजीशन है।
तो इसी तरह से अनीता की जो पोजीशन है वो कौन से नंबर पे है, वो 48 स्टूडेंट्स में 48 स्टूडेंट पे 12th नंबर पे। ठीक है, ठीक है, मतलब इससे कितने पहले 11 स्टूडेंट थे। ठीक है, और इसके बाद के हमें क्या है उसमें से फाइंड आउट हो जाएंगे। ओके, अब देखिए इसमें बोला गया है कि इफ 2 न्यू स्टूडेंट ज्वाइन दी क्लास, अगर 2 न्यू स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं क्लास को, तो पहले 48 थे, अभी कितने हो गए, अभी हो जाएंगे 50। ठीक है, और बोला गया है दे आर मोर इंटेलिजेंट टू मोना इन स्टडी, वो स्टडी में ज्यादा इंटेलिजेंट है। मतलब क्या है, मोना की पोजीशन जो है पहले 12th थी, अभी 13 14th होगी। ठीक है, 2 ऐड हो गए उसमें। ठीक है, तो मोना की पोजीशन जो है उसमें चेंज होके कौन सी बनी, अब इसमें चेंज होके ये बन रहा है 50, इसमें टोटल बन रहे हैं 50 टोटल है, और लेफ्ट से मोना की पोजीशन बन गई 14। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, हमें बताना है देन व्हाट इज अनीता, सॉरी यहाँ पे मैं अनीता की जगह मोना बोल के। ठीक है, यहाँ पे अनीता की जो पोजीशन है फ्रॉम द ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड से कितनी बनेगी अनीता की पोजीशन, तो आप देखिए इसमें क्या करेंगे हम, 50 टोटल है हमारे पास, और उसमें से क्या करना है 50 में +1 कर दो। ठीक है, और उसमें से एक तरफ का रैंक जो गिवन है उसको माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा 37। तो 37 बनेगी उसकी राइट एंड से पोजीशन, जो कि ऑप्शन डी बन रही है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें गिवन है कि अमन इज 15th फ्रॉम दी फ्रंट ऑफ द कॉलम। ठीक है, फ्रंट से 15th है, मतलब लेफ्ट से 15th है। ठीक है, बॉयज का कॉलम है, इसमें से ये पूछा गया देयर वर थ्राइस एज मेनी बिहाइंड हिम एज देयर वर इन फ्रंट, उसके पहले कितने हैं, उसके पहले है 14th। ठीक है, देखिए इस तरह से है, ये है अमन, अमन की पोजीशन लेफ्ट से कितने हैं, लेफ्ट से है 15th, इसके पहले जितने हैं, इसके पहले कितने हैं 14th, उसके 3 गुना इसके बाद है, इसके बाद क्या होगा 14 इंटू 3 दैट इज 42, तो 42 स्टूडेंट होंगे इसके बाद। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है कि हाउ मेनी बॉयज आर देयर बिटवीन अमन एंड द 7th बॉय फ्रॉम द एंड। ठीक है, तो अमन जो कि यहाँ पे बन रहा है 15th नंबर पे, लेफ्ट से 15 नंबर पे, और एक बॉय है यहाँ पे जो कि राइट से बन रहा है 7th, इन दोनों के बीच में कितने पर्सन आएंगे। ठीक है, अब देखिए क्या है, अमन के बाद कितने हैं 42 है, तो ये जो पर्सन है इसके बाद यहाँ तक जो होंगे ये 42 से अगर मैं 7 माइनस करूंगा तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी ना 35। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा 35। देखिए एक तो ये आपका तरीका है, इससे फाइंड आउट कर पाएंगे। सेकंड क्या तरीका है इसमें फाइंड आउट करने का, कि आप जो है इसमें 15 + 7 कर देते हैं तो कितना बनता है 22। 22 जो है अगर मैं इसमें से 57 में से माइनस करता हूँ 22, जो कि टोटल बनता है। ठीक है, 15 + 42 दैट इज इक्वल टू 57, टोटल जो है इसमें रो में 57 है, उसमें से अगर माइनस करते हैं तो कितना बचता है इसमें से, तब भी आंसर 35 आता है। ठीक है, तीसरा तरीका ये है, देखिए यहाँ पे अगर मैं ए की पोजीशन लेफ्ट से मान लीजिए 8th करता हूँ और बी की पोजीशन लेफ्ट से 12th करता हूँ, तो इनके बीच में कितने आएंगे, जो कि डिफरेंस होगा, डिफरेंस में से एक कम कर लो। ए की तरफ से जब दोनों पोजीशन दी है तो डिफरेंस -1, देखिए कैसे बनेगा, डिफरेंस है 4, तो 4 - 1 करेंगे 3, 3 इनके बीच में होंगे, कैसे 8 ये है, 9 10 11, ठीक है, और 12 नंबर पे तो बी है, तो क्या आएगा इनके बीच में 3 है। अब यही चीज को हम अप्लाई करेंगे, देखिए जब इस बॉय की पोजीशन हम लेफ्ट हैंड से फाइंड आउट करेंगे तो कितनी आएगी, वो आएगी 51। अब क्या करेंगे 51 - 15 करते हैं। ठीक है, तो कितना आता है इसमें से 51 और 15 में जो डिफरेंस है वो है 36 का, उसमें से अब डिफरेंस ये बना, उसमें से फर्दर एक कम कर दो तो कितना आएगा 35, जो कि इसका आंसर बन रहा है ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि एक कोई रो है जिसमें कि जतिन 10th नंबर पे है लेफ्ट से, विक्रम जो कि 12th नंबर पे है राइट से, इन्होंने किया एक्सचेंज या इंटरचेंज या रिप्लेस की पोजीशन। ठीक है, इंटरचेंज कर लिया जब इन्होंने, तो जतिन बन गया 16th कहाँ से, लेफ्ट से। ठीक है, तो हमें बतानी है विक्रम की नई पोजीशन। अब देखिए ध्यान रखना है, इसमें 3 तरह से क्वेश्चन आपको आएगा। एक तो ये क्वेश्चन है, ठीक है,
जिसमें कि सिंपली बोला गया कि उसकी राइट से फाइंड आउट करो। तो देखिए इस तरह से आपने याद रखना है, इसमें ये जतिन है इस जगह पे, ठीक है। कौन सा नंबर है? लेफ्ट से 10th नंबर है, और यहाँ पे है विक्रम, ये राइट से कौन सा नंबर पे है? 12th नंबर पे है। अब आपने ध्यान रखना है कि जो जतिन, जब ये दोनों इंटरचेंज करेंगे जो पोजीशन, तो ये जतिन की ये पुराना रैंक है, नई पोजीशन पे जाएगा तो उसका नया रैंक आएगा। तो जतिन उठा और विक्रम की जगह गया, यहाँ पे जो है जतिन बन जाएगा, और ये विक्रम जतिन के जगह चला जाएगा, ठीक है। तो जब ये चेंज कर रहा है पोजीशन, तो इसने अपने साथ एक और रैंक यहाँ पे लेके आया, ये जो कि बन रहा है लेफ्ट से कितना? 16th, ठीक है। तो जितना जतिन ने यहाँ पे चेंज किया, पुराने रैंक से नए रैंक पे आया, तो विक्रम भी क्या करेगा? पुराने रैंक से नए रैंक पे जाएगा तो उतना ही चेंज करेगा। तो उसमें क्या है, 10 में 10 से 16 बनाना है, तो क्या किया इसने? +6। ऑब्वियसली ये भी क्या करेगा? सेम ही चीज करेगा, इसमें भी क्या करेंगे? +6 करेंगे, तो उसमें हमें इस विक्रम का नई पोजीशन पे राइट से रैंक मिल जाएगा। तो राइट से रैंक कितना मिलेगा? देखिए इसमें +6 हुआ तो 16 बना, इसमें +6 करेंगे तो क्या बनेगा? 18, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन आता है जो कि आप इस तरह से कर लोगे, ठीक है। एक पर्सन का पुराना रैंक और एक पर्सन, उसी पर्सन का नया रैंक, उसमें जो डिफरेंस है वही हमने क्या करना है? वही ऐड करना है दूसरे पर्सन के पुराने रैंक में, उसका नया रैंक मिल जाएगा, ठीक है। सेकंड देखिए, इसमें हमें क्या करना है? हमें टोटल फाइंड आउट करना है। तो टोटल फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है? वंस ओल्ड रैंक प्लस अदर्स न्यू रैंक -1, तो ये बता देगा टोटल, ओके। ये बना टोटल। और तीसरा देखिए, इसमें से हमें फाइंड आउट करना है बिटवीन। बिटवीन का भी क्वेश्चन आता है आपको कि इनके बीच में क्या है। तो बिटवीन का आपने याद रखना है कि डिफरेंस जितना है पुराने और नए रैंक में, उसमें से एक कम कर दो तो आपको बिटवीन मिल जाएगा। जैसे कि अगर इनके बीच में फाइंड आउट करना चाहें तो क्या आएगा? 10 और 16 में डिफरेंस है, कितना आ गया? 6, उसमें से एक कम कर लो, 15 उसका आंसर बन जाएगा। इज इट क्लियर नाउ एवरीवन? ठीक है, तो ये बन जाएगा, इसमें इसका आंसर बनेगा 18, ठीक है। बट अगर अब इसमें टोटल फाइंड आउट करना चाहते हैं तो क्या कहेगा? एक पर्सन का पुराना रैंक और उस दूसरे पर्सन का नया रैंक, इन दोनों को ऐड कर दो और उसमें से एक कम कर दो, ठीक है। तो क्या बनेगा? 12 + 16, तो कितना बना? 28, -1 करेंगे तो 27 इसमें टोटल बनेगा, ठीक है। बट अगर हम बिटवीन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ये 6 में से एक कम कर दो, 5 इनके बीच में आएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसमें बोला गया है इन अ रो ऑफ स्टूडेंट्स नरेश इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट एंड मनीष इज 17th फ्रॉम द राइट। अब इन्होंने भी क्या किया? इन्होंने भी इंटरचेंज किया। इंटरचेंज करने के बाद क्या हुआ? नरेश और मनीष ने इंटरचेंज किया, मनीष बिकम्स 27th फ्रॉम द राइट, 27th बन गया, ठीक है। हमें क्या बताना है? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर बिटवीन मनीष एंड नरेश। तो सिंपली क्या करना है, जो ये मनीष है, मनीष का पुराना रैंक देखो, मनीष का पुराना रैंक था 17, अभी कितना है? 27। तो डिफरेंस कितना है? डिफरेंस है 10 का, उसमें से एक कम कर लेंगे तो क्या बन जाएगा? 9 इनके बीच में जो स्टूडेंट होंगे वो 9 आएंगे, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, जो प्रीवियस क्वेश्चन से मैंने इसको रिलेट किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे बोला गया है इन ए क्लास अमंग द पास स्टूडेंट आयशा इज 22nd फ्रॉम द टॉप एंड शिवी who is 5 ranks below आयशा is 34th from the bottom। देखिए आयशा जो कि 22nd है टॉप से, इस तरह से 22nd नंबर पे है टॉप से, ठीक है। ये बन गई आयशा 22nd टॉप से 22 नंबर पे, और शिवी जो कि 5 रैंक नीचे, तो 5 रैंक नीचे, तो 22 में क्या कर दो? 5 ऐड कर दो, ये 20 जो है 7 बन जाएगा। 27th है इसका टॉप से, और बॉटम से देखें शिवी का रैंक, तो इसमें गिवन है 34, तो ये बॉटम से आ गया 34। अब क्या मैं इसे टोटल फाइंड आउट कर पाऊंगा? तो क्या करेंगे? दोनों को ऐड करेंगे, एक कम कर देंगे, तो उसमें से कितना बनेगा? इसमें बन जाएगा 60। ये जो स्टूडेंट्स हैं, देखिए इसमें बोला गया है और उसमें कि जो पास होने वाले हैं, जो पास होने वाले स्टूडेंट, टोटल पास है, ठीक है, टोटल 60 है। उसमें से बोला गया है कि अगर पास और फेल की रेशियो जो है वो 4:1, तो क्या आएगा? पास स्टूडेंट बन रहे हैं 4 और जो फेल स्टूडेंट है वो 1 है, ठीक है। तो अगर आप इसको ऐड करेंगे, जैसे कि इसमें
4x अगर 60 है तो x कितना बन जाएगा 15। अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो टोटल बन जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करके कितनी वैल्यू बन रही है 75, जो कि इसमें से टोटल स्टूडेंट बन रहे हैं क्लास में जो कि हमें रिक्वायर्ड थे, ठीक है। तो इसका आंसर बनेगा 75, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें गिवन है यहाँ पे कि अमन इज 17 फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो ऑफ 29 स्टूडेंट, ठीक है। रमन इज 17 फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो इन द सेम रो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक तरफ से जब भी आपको ये जो रैंक्स हैं, रैंक्स को ऐड करके, दोनों तरफ से अलग अलग से रैंक दिए, रैंक्स को ऐड करके जब टोटल से ज्यादा बन जाए तो उस केस में आप क्या करोगे, आप इस तरह से करोगे। देखिए इसमें तो हमें इस चीज का ध्यान रखना कि ओवरलैप की कंडीशन, जैसे कि ये बन गया यहाँ पे अमन लेफ्ट से 17, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, इसमें रमन को बना दिया जो ये राइट से 17 नंबर पे, ठीक है। तो टोटल तो 29 है, बट ये तो बन गया यहाँ पे, इसमें ज़्यादा बन गया। तो इसका मीनिंग है कि आपने समझ लेना है इसमें ये ओवरलैप की कंडीशन है, मतलब जो अमन है वो राइट हैंड के ज़्यादा नज़दीक है, उसका रैंक है लेफ्ट से 17, और जो रमन है वो लेफ्ट हैंड के ज़्यादा नज़दीक है, उसका लेफ्ट से राइट से रैंक है 17, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें दूसरी तरफ से इसका रैंक पता करना है। टोटल 29 है, ठीक है। 30 माइनस 17 करेंगे तो क्या आएगा, उसका रैंक आ जाएगा लेफ्ट से, ठीक है। तो लेफ्ट से इसका 13 रैंक है। अब इसमें फाइंड आउट करना है कि बीच में कितने हैं, तो 13 के बाद क्या आएगा 14, 15, 16, 17, ठीक है। तो कितने आए इसमें 3, डिफरेंस -1, दैट इज क्या बन जाएगा 3, 3 इनके बीच में हो गए। बट इसको क्या हम बिना डायग्राम के बना सकते हैं, तो आपने क्या करना है, रैंक्स को ऐड करो, ठीक है। 17 + 17, ठीक है 34, उसमें से टोटल माइनस कर दो, टोटल माइनस किया, ठीक है। अब हमारे पास जो ग्रुप बचेगा वो बचेगा रमन, अमर और इनके बीच में जो 3 है, तो क्या आएगा, इसमें जो 5 आ गया उसमें से फर्दर रमन और अमन को माइनस करना, मतलब 2 फर्दर माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा 3, जो कि इसका आंसर बनेगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब इसी क्वेश्चन के रिलेटेड ये क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन में टोटल 20 स्टूडेंट्स हैं, टोटल 20 बॉयज हैं। दीपक 14th है और सुनील 9th है। इनको देखो 14 और 9 को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा इसमें 23, जो कि ज्यादा बन गया। अब क्या करना है, 23 में से 20 माइनस करने पे हमें मिल रहा है 3, 3 में से फर्दर 2 माइनस करो, क्या बचेगा 1, तो एक इसके बीच, एक इसके बीच में होगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। दैट इज ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।